नमस्कार साथियों। रीट पीएसटेट सीटेट की भाषा पंजाबी के प्रैक्टिस पेपर लेके हाज़र होए हाँ। एक ओल्ड पेपर की आप प्रैक्टिस करनी है। इस तो पहले आप कई प्रैक्टिस पेपर की प्रैक्टिस कर चुके हाँ जोड़े कि ओल्ड पेपर सन। तो अज फिर एक ओल्ड पेपर ही लैके आए हैं जो कि राजस्थान सूबे के वलों 2011 में करवाया गया सी। तो इन्हों तो बाद जस्ट मैं कोशिश कराँगा कि आपनों अभ्यास के लिए कोई होर नवे मॉडल पेपर भी प्रोवाइड करवाए जान। तो आओ साथियों बिना कोई समा बर्बाद किए हुए गल करते हैं इन्होंने प्रश्नों की जो उस वेले पूछे गए सन। हालांकि इत्थे मैं एक गल दसनी चाहांगा कि 2011 के राजस्थान सूबे वालों पूछे गए ये पेपर बहुत ही सरल सन ते इन्हां दा संबंध व्याकरण नाल ही रहा सी। 2012 तो जो पेपर पूछे गए सन वो अजोके दौर के सिलेबस के उपर आधारित ही पूछे गए सन जो कि आपनों इस चैनल की प्ले लिस्ट के अंदर मॉडल पेपर मिल जाएंगे। उन्होंने अंदर तुसी देख के अंदाज़ा लगा सकते हो। तो आओ साथियों शुरू करते हैं हुण आपां प्रश्न नंबर 61 की गल। ऊड़ा आड़ा ईड़ी ससा हाहा नूं वर्णमाला अनुसार किहड़ी टोली विच रखिया जांदा है। यानी ये जिहड़े अपने कोले पहली पंक्ति आ जाती है वर्णमाला की पंजाबी वर्णमाला की उहनूं आपां किहड़ी टोली या फिर किहड़े वर्ग दे विच रखते हैं। स्वर टोली साथियों नहीं, इसते व्यंजन भी है। मुख टोली, अंतम टोली तो है ही नहीं है क्योंकि ये पहली लाइन के अंदर आ गया। ये भी नहीं है क्योंकि ये अंदर व्यंजन भी आ गए। नवीन टोली के अंदर साथियों वो अखर आ जाते हैं जिहड़े कि अरबी फारसी के लिए आप लिखते हाँ तो जिन्हों के पैरों हेठ बिंदी लगाई जाती है यानी नवे ने। तो यह भी नहीं हो सकता। तो अपने को राइट विकल्प बचता है बी नंबर यानी मुख टोली। पहली लाइन नूं आपां मुख टोली के नाम तो जानते हाँ। फिर इस तो बाद अपने को 62 नंबर प्रश्न आ जाता है स्वर अखर किन्ने हैं। बहुत ही वधिया प्रश्न है साथियों, बहुत बार तो हर जगह पूछा जाने वाला ये सरल जा प्रश्न है कि स्वर अखर किन्ने हैं। अखरां की गिणती पूछी है। 5 है नहीं साथियों, 5 तो नहीं है। 4 है, 4 भी नहीं है साथियों। 2 तो 2 भी नहीं हो सकते। तो अपने को राइट ऑप्शन बचता है सी नंबर यानी स्वर अखर ने जिहड़े उन्हां दी गिणती 3 है जो कि पंजाबी दे आरंभ के अंदर पंजाबी वर्णमाला है जिहड़ी उहदे आरंभ के अंदर ही आ जाते हैं ऊड़ा आड़ा अते ईड़ी। फिर इस तो बाद अपने को 63 नंबर प्रश्न आ जाता है पंजाबी दे अनुनासिकी व्यंजन किन्ने हैं। बहुत ही वधिया प्रश्न है। पंजाबी दे अनुनासिकी व्यंजन किन्ने हैं। व्यंजना की गिणती पूछी है पर किहड़े व्यंजन पूछे है नोट कर लेना साथियों। अनुनासिकी व्यंजन पूछे ने। अनुनासिकी व्यंजन वो हुंदे ने जिन्हां नूं बोलण समय आवाज़ नक राहीं आउंदी है। तो साथियों यह पंजाबी के अंदर 4 आ जाते हैं नहीं है साथियों, 4 तो नहीं है। 2 भी नहीं है। 3 भी नहीं है। तो व्यंजन पूछे गए ने तो साथियों व्यंजना की गिणती अपने को 5 आ जाती है जो कै वर्ग तो लैके तय वर्ग तक पै वर्ग तक लास्ट वाले जिहड़े अपने अखर हुंदे ने वो पंजाबी के अनुनासिकी व्यंजन अखवाउंदे ने जो कि इस प्रकार ने। यानी जिहड़े ये अखर ने इन्हां नूं आपां बोलण समय आवाज़ है जिहड़ी नक राहीं आउंदी है। फिर इस तो बाद टै वाली लाइन का जिहड़ा लास्ट अखर है, इस तो अलावा फिर तय वाली लाइन का लास्ट अखर है जिहड़ा जिसनूं आपां की नै कह दिंदे हाँ। बोलण समय आवाज़ नक राहीं आउंदी है। तो एक होर आ जाता है जिहड़ा अपने कोले वो आ जाता है मैं। यानी ये 5 अखर ने जिन्होंने बोलण समय आवाज़ नक राहीं आउंदी है तो यह व्यंजन के अंदर आ जाते हैं। इस तो बाद साथियों अपने को जो प्रश्न आ जाता है वो प्रश्न है 64 नंबर। हुण आपां 64 नंबर प्रश्न देखना है साथियों। पंजाबी विच किन्नियां लगां नाल टिप्पी की वरतों की जाती है। बहुत ही वधिया प्रश्न है। किन्नियां लगां दे नाल टिप्पी की वरतों की जाती है। टिप्पी एक साथियों नासकी उचारण के लिए है तो एक बिंदी भी नासकी उचारण के लिए है। अपने को पंजाबी के अंदर एक नियम है कि इन्हां दोनों के अंदरों कोई एक लगेगा। तो कोई एक लगेगा तो किन्नियां लगां दे नाल टिप्पी लगेगी, किन्नियां लगां दे नाल बिंदी लगेगी। इसका नियम है वो आपां नूं पता होना चाहिए।
तो अपने को विकल्प ने 10 10 तो नहीं है साथियों, क्योंकि लगा टोटली 10 नहीं, सब दे नाल अगर टिप्पी लग गई तो फिर बिंदी किस नाल लगेगी। फिर अपने को 8 8 भी नहीं कही जा सकदियां साथियों। फिर आ जाता है 6 6 भी नहीं कही जा, अपना राइट ऑप्शन आ जाएगा साथियों, वो डी नंबर आ जाएगा। 4 लगां दे नाल टिप्पी लगती है। 4 लगां दे अंदर जो अपने नाल 4 लगां दे नाल टिप्पी लगती है उन्हां दे अंदर आ जाता है मुक्ता, सिहारी, एंकड़ ते दुलैंकड़। ये 4 लगां दे नाल टिप्पी लगती है। बाकी दियां जिहड़ियां 6 लगां बच जांदियां ने जिन्हां दे अंदर कन्ना, बिहारी, लावां, दुलावां, हौड़ा, घनौड़ा इन्हां दे नाल बिंदी लगती है। तो राइट ऑप्शन अपना डी हो जाएगा। फिर इस तो बाद अपने को अगला प्रश्न आ जाता है, जिस एक वचन के अंत में बिहारी लगी होंगी है। इत्थे ये गल है कि शब्द है जोड़ा वो अपना एक वचन है, तो दूजी ये गल कही उस दे अंत च बिहारी लगी हुई है, तो उस शब्द को बहुवचन बनाने लई अंत विच की लगाया जाता है? औंकड़, दुलैंकड़, वां या फिर आं। साथियों बहुत कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही सरल है। ये दो तरीके होंगे ने, एक तो यह कि तुहानू सीधा सीधा नियम पता हो, जेकर नियम नहीं पता तो तुसी इन्नी गल पूरी करने वाला कोई शब्द लिखो, जिमें कि एक वचन ते अंत विच बिहारी। तो जिमें मैं इत्थे एक शब्द लिख देना आपदे लई, एक वचन भी होएगा ते उस दे अंत दे अंदर बिहारी भी लगी होएगी। जिमें कि मैं एक शब्द लिखा है शेरनी। हुण शेरनी शब्द है जोड़ा वो एक वचन है ते अंत दे अंदर बिहारी भी लगी हुई है, ये नियम पूरा करता है। हुण इनू बहुवचन बनाना है तो इनू बहुवचन शेरनी का बहुवचन की होएगा? शेरनियां। शेरनी का बहुवचन की होएगा? शेरनियां। तो आ शब्द है जोड़ा वो लगेगा। इदा भी आप ये प्रश्नों को हल कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सरल जे प्रश्न ने। फिर इस तो बाद साथियों अपने को जो अगला प्रश्न आ जाता है, जो शब्द किसी नाम की थां वरत्या जाए उसनूं की कहा जाता है? बहुत ही सरल प्रश्न है। नाम कहा जाता है, क्रिया कहा जाता है, पड़नाम कहा जाता है या फिर विशेषण कहा जाता है? तो साथियों जो शब्द नाम की थां ते वरत्या जाए उसनूं आपां की आखदे हां? नाम की थां ते वरते जाने वाले शब्दों नूं पड़नाम आखदे हैं। उन्होंने आपां की कहांगे? पड़नाम कहांगे। जो शब्द किसी नाम की थां ते वरत्या जाए उन्होंने आपां पड़नाम आखदे हैं। फिर इस तो बाद अपने को जो अगला प्रश्न आ जाता है साथियों, वो है 67 नंबर प्रश्न है अपने को कि ਉਹ शब्द जिस तो ਕੰਮ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ पता काल समेत लगे उसनूं की किया जाता है? यानी ਉਹ शब्द जिस तो ਕੰਮ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ पता काल समेत लगे उसनूं की कहा जाता है? ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ साथियों नाम आखदे हां? नाम तो नहीं कहते। उसनूं आपां विशेषण कहने आ, विशेषण तो विशेषता दस्सण वाले हुंदे ने। पड़नाम कहने आ, पड़नाम नहीं हो सकता क्योंकि ये तो नाम की थां ते आउंदे ने। फिर अपने को काल सहित दस्सण वाले, काम दे होण दा काल सहित दस्सण वाले ने, उन्होंने आपां की आखदे हां साथियों? उन्होंने आपां किरिया आखदे हां। तो राइट ऑप्शन अपना की हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। फिर इस तो बाद 68 नंबर प्रश्न आ जाता है, हेठ लिखिया विचों किहड़ा शब्द पड़नाम है? हेठ लिखिया विचों किहड़ा शब्द पड़नाम है? लड़की शब्द पड़नाम है, कपड़ा शब्द पड़नाम है, राम शब्द पड़नाम है या फिर साडे शब्द है जोड़ा वो पड़नाम है? साथियों पड़नाम की परिभाषा यह है कि नाम की थां ते वरते जाने वाली। तो लड़की की थां ते अगर कोई शब्द आउंदा तां पड़नाम बनता, कपड़े की थां ते कोई शब्द आउंदा तां पड़नाम बनता, राम की थां ते कोई शब्द आउंदा तां पड़नाम बनता। साडे जिहड़ा शब्द है ये किसी नाउन की जगह ते आया होया, इसलिए अपना राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी साडे शब्द है जिहड़ा वो पड़नाम आख्या जाएगा। फिर इस तो बाद अपने को 69 नंबर प्रश्न आ जाता है, विशेषण दियां किन्नियां किस्मां हन? बहुत ही वधिया प्रश्न है साथियों। विशेषण दियां किन्नियां किस्मां ने? तो किस्मां आपां नूं पता होनियां चाहिए, 4 ने, 5 ने, 6 ने या फिर 8 ने।
साथियों 4 नहीं कही जा सकदियां, 6 नहीं कही जा सकदियां, 8 नहीं कही जा सकदियां, 4 नाम दियां आ जांदियां ने, 5 आ जांदियां ने नाम दियां, 6 अपने कोल जिहड़ियां आ जांदियां ने विशेषण दियां आ जांदियां ने। विशेषण दियां जिहड़ियां साथियों आ जांदियां ने वो 6 नहीं आ जांदियां, वो अपने कोले 5 आ जांदियां ने। 8 ने जिहड़ियां वो किरिया विशेषण दियां आ जांदियां ने। आपां नूं इह किस्मां दा काउंटिंग भी पता होनी चाहिए है कि किस दियां किन्नियां आ जांदियां ने। 6 आउंदियां ने जिहड़ियां साथियों वो पड़नाम दियां आउंदियां ने। तो अपने को विशेषण दियां किस्मां किन्नियां हो जाणियां, वो 5 हो जाणियां। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर इस तो बाद अपने को 70 नंबर आ जाता है, अर्थ के पक्ष तो योजक किन्ने प्रकार के होंगे ने। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अर्थ के पक्ष तो योजक किन्ने होंगे ने? 4 नहीं होंगे साथियों, 3 नहीं होंगे, 1 नहीं होंगे, 2। तो अपने को राइट ऑप्शन की हो जाएगा? सी, यानी अर्थ के पक्ष तो योजक ने जिहड़े वो 2 हो जाते हैं, जिन्होंने आप समान ते अधीन के अंदर वंड के समझते हाँ, लिखते हैं। इत्थे मैं गल दसनी चाहांगा कि जिहड़े विद्यार्थियों ने पंजाबी व्याकरण के किसी भी टॉपिक नूं समझना होवे तो चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर पंजाबी व्याकरण वाले भाग से विजिट कर सकता है। उत्थे आपनूं ये सारे वीडियो मिल जाएंगे। फिर इस तो बाद अपने को अगला वीडियो आ जाता है, अगला प्रश्न आ जाता है 71 नंबर प्रश्न आ जाता है अपने को, हेठ लिखिया विचों किहड़ा शब्द अगेतर लगा के बनिया है। बहुत ही वधिया प्रश्न है साथियों। हेठ लिखिया विचों किहड़ा शब्द अगेतर लगा के बनिया है। हम सफ़र अगेतर लग के बनिया होया जिहड़ा सब सफ़र, सड़क या फिर कणक। साथियों अगेतर का यह नियम है कि अगेतर या फिर पिछेतर हटाने तो बाद जो शब्द बचता है वो अपने को सार्थक शब्द रहना चाहिए है। कणक चों कै हटा देंगे, अणक बच गया जिहड़ा कि कोई सार्थक शब्द नहीं है। सफ़र चों सै या सफ हटा देंगे तो रै या फिर फर बचता है जो कि सार्थक शब्द नहीं है। सड़क चों सै या फिर अड़ै हटा देंगे तो आपां अड़क या फिर कै बचेगा जो कि सार्थक शब्द नहीं है। हम सफ़र के अंदरों हम हटा देंगे तो सफ़र बचता है जो कि एक सार्थक शब्द है। तो राइट ऑप्शन अपना की हो जाएगा? ए नंबर, यानी हम सफ़र जोड़ा शब्द है वो अगेतर लगा के बनया हुआ शब्द है। इस तरीके नाल समझ के करांगे तो अपने कोई भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं रहिंदी, सारे क्वेश्चन अपने राइट ही जाणगे। फिर अगला प्रश्न अपने को 72 नंबर, किहड़ा शब्द पिछेतर लग के नहीं बनया। इत्थे गल ये कही गई कि नहीं बनया, नहीं की पहचान करनी है। पिछेतर लग के की लग के? पिछेतर लग के। हुण इस दे अंदर देखो समाजक, बालक, अणथक या फिर पाठक। तो साथियों इस दे अंदर ऐसा शब्द की आपां भाल करनी है जिहड़ा पिछेतर लगा के नहीं बनया होया। हुण समाज तो समाजिक बन गया, ठीक है। उस तो बाद बाल तो बालक बन गया, पाठ तो पाठक बन गया, तो अणथक अणथ ते कै, तो ये कोई ठीक ढुकवा नहीं किया जा सकता। इसलिए आप पिछेतर नहीं की पहचान करनी है तो अपने को किहड़ा ऑप्शन आ जाएगा? अणथक। अणथक शब्द है जिहड़ा वो आप ये कह सकते हैं कि इन्हां विकल्पों के अंदरों अणथक शब्द है जिहड़ा वो पिछेतर लग के नहीं बनया होया, क्योंकि समाज तो समाजिक बन गया, बालक तो बालक बन गया, पाठ तो पाठक बन गया, तो अणथक अण ते थक ये दोनों वक्रे वक्रे शब्द बनते हैं, जदों कि अपने को इन्हां दे अकॉर्डिंग कह लग के पिछेतर यह नहीं किया जा सकता। फिर इस तो बाद साथियों अपने को 73 नंबर प्रश्न आ जाता है, जेकर मीह ना पवे तो उस स्थिति नूं की किया जाता है। बहुत ही वधिया प्रश्न है। जेकर मीह ना पवे तो उस स्थिति नूं की किया जाता है? बंजर किया जाता है? नहीं साथियों, बंजर तो वह हुंदी है जिथे कोई फसल ना होवे। झड़ी किया जाता है? झड़ी तो नहीं किया जाता साथियों, क्योंकि झड़ी वो हुंदी है जो लगातार थोड़ा थोड़ा मीह बरसता रहता है। खुशकी कहा जाता है?
खुश्की नहीं कहा जाएगा। खुश्की वो होएगा जिथे पानी की बहुत कमी, जिसनों आप कह दें घाट कह दें हाँ, उन्होंने खुश्की कह दें भी जरूरत मुताबिक पानी ना मिले। तो जेकर मीह ना पवे उसनों आप की कहने हैं, उसनों आप औड़ आखते हैं। तो बहुत ही शब्दों की था एक शब्द के अंदरों लिया गया ये शब्द है। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ इदां ਦੇ शब्दों की प्रैक्टिस करनी होवे तो बहुत ही शब्दों की थां एक शब्द मुहावरे अखाण वाकई छाप में चैनल के उपर अवेलेबल ने, तुसी पंजाबी व्याकरण वाले भाग से विजिट करके वो देख सकते हो। फिर इस तो बाद साथियों अगला जो अपने को प्रश्न आ जाता है वो 74 नंबर प्रश्न है, हेठ लिखे वाक्यों में किहड़ा शब्द बहुअर्थी है। अमरूद पक्का है, एक तो वाक्य हो गया, मेरा पक्का मित्र अमरूद खा रहा है। तो हुण इत्थे आपां शब्द की भाल करनी है कि ऐसा किहड़ा शब्द है जिहड़े दे दो वक्खो वक्ख अर्थ निकल रहे हैं, दोनों वाक्यां दे अंदर वक् वक् अर्थ निकल रहे हैं। अमरूद, तो साथियों इत्थे भी अमरूद पक्का है, यानी गल अमरूद एक फ्रूट की हो रही है। दूजे दे अंदर मेरा पक्का मित्र अमरूद खा रहा, इत्थे भी फल ही खा रहा है। तो दोनों के अंदर कोई अर्थ का अंतर नहीं आया, तो अमरूद शब्द अपना बहुअर्थी नहीं होएगा। है सहाई क्रिया के तौर पर आया है, यह वाक के खत्म होने पर लगाया जाता है, इसलिए दोनों के अंदर समान रूप नाल आया, ये भी नहीं कहा जा, कोई भी नहीं, ये तो नहीं हो सकता। जदों कि पक्का शब्द है जिहड़ा इत्थे पक्का जिहड़ा शब्द आया है अमरूद के पक जाण तो लिया गया है, पर इस वाक के अंदर जो पक्का शब्द आया है वो उस दे एक स्थाई मित्र के तौर पर आया है कि जिहड़ा उसका एक सच्चा मित्र है उहदे लई आया है। पहले वाक के अंदर पक्का शब्द पक्कण तो है, दूजे के अंदर पक्का शब्द है जिहड़ा उहदे सच्चे मित्र तो है। तो पक्का शब्द है जिहड़ा दो वख वख अर्थां के अंदर आया, राइट ऑप्शन अपना बी हो जाएगा। इस तो बाद साथियों अज दे इस वीडियो के अंदर आप लास्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करांगे जो ये रीड पेपर के अंदरों आए हुए प्रश्न ने। किहड़ा शब्द शरीर शब्द का समानार्थक नहीं है। हुण इत्थे भी आ गल कही गई है कि नहीं है, की नहीं है, समानार्थक शब्द किहड़ा शरीर। तो शरीर दे आपां समानार्थक भाल लैने आ, बाकी है जिहड़ा वो नहीं बच जाएगा। शरीर का समान अर्थ वाला देह, तो देह नूं साथियों शरीर कहने आपां। जिसम, जिसम नूं ही आपां शरीर कहने आ। बदन, बदन नूं भी शरीर कहने आ साथियों। तो दिल, साथियों दिल नूं शरीर नहीं कहते, दिल एक अपने अंदर आ जाता है, इसनूं आपां शरीर नहीं कह सकते। तो नहीं की भाल करनी है, तो राइट ऑप्शन अपना की हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। तो ये सन साथियों कुछ रीट के अंदर PS टैट या फिर C टैट के पंजाबी भाषा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जिन्हों की प्रैक्टिस की। ये एक ओल्ड पेपर के क्वेश्चन सन जिन्होंने आप हल किया। लगातार तुसी चैनल के उपर बने रहना, आपदे लई हर रोज़ मैं पंजाबी विषय की तैयारी नाल जुड़िया होया वीडियो अवेलेबल करवाता रहांगा। खास तौर पर वर्तमान समय के अंदर अपने जिहड़े टॉपिक चल रहे हैं वो रीट के लिए चल रहे हैं, नैट PS टैट C टैट या फिर इदां दे कोई होर कंपीटीशन ने जिन्हां दे अंदर पंजाबी व्याकरण ते पंजाबी साहित पूछा जाता है, उन्हां दे रैगूलर वीडियो आपनूं मिल रहे हैं एक एक दिन के गैप ते। एक दिन आपनूं जिहड़ी भाषा पंजाबी दे वजों वीडियो मिल रहे हैं तो दूसरे दिन पंजाबी साहित्य तो संबंधित वीडियो मिल रहे हैं। लगातार तुसी चैनल ते बने रहना, कमेंट करके अपने कीमती सुझाव जरूर देंदे रहना ताकि अगली वीडियो आपकी ज़्यादा लाहेबंद बनाए जा सकन। ऐसे तरीके नाल प्यार ते सत्कार देंदे रहना। मिलते हैं एक होर वीडियो के अंदर, उदों तक दे लई धन्नवाद साथियों।